ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर एंजॉयिंग गुड हेल्थ। और आपका जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ अबाउट बाइनरी सिस्टम। और उसमें जो है हमने कुछ टॉपिक्स जो है उनको कवर कर लिया था। और कौन कौन से टॉपिक्स थे उनमें, जहाँ पे इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम था, जहाँ पे आपने पढ़ा था कि हमारे पास 3 तरह के नंबर सिस्टम आपकी बुक में हमने पढ़े थे, दैट इज़ डेसिमल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। एंड अब जो है हमने इससे नेक्स्ट जो टॉपिक्स कवर किए थे दैट इज़ डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। और इसके अलावा जो है हमने देखा था डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब ये सारी जो कन्वर्जन है ये आपने देखी थी अपने लास्ट लेक्चर में, और मैंने आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी थी सॉल्व करने के लिए। आई होप कि आपने जो है उन एक्टिविटीज़ को सॉल्व किया होगा। अब जो है हम जो इस लेक्चर में जो आप पढ़ेंगे दैट इज़ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपके पास एक टेबल गिवन है आपकी बुक में, जो कि आप अगर नेक्स्ट पेज पे आएँ तो वहाँ पे आपके पास गिवन है। अब वहाँ पे क्या है कि हर एक हेक्साडेसिमल नंबर के अगेंस्ट आपके पास बाइनरी वैल्यू गिवन है, और ये जो बाइनरी वैल्यू है ये 4 डिजिट है। लाइक आपके पास कोई भी हेक्साडेसिमल जो भी डिजिट है उसके अगेंस्ट जो बाइनरी वैल्यू है वो 4 डिजिट बाइनरी वैल्यू है। और इस टेबल को देखते हुए जो है आप कन्वर्जेंस करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट जो एग्जांपल है वो आपके पास है कन्वर्ट A23 बेस 16 टू बाइनरी। A23 जो है उसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब आपने क्या करना है, इस टेबल में जाना है और जाके जो है आपके पास जो A की वैल्यू है उसको देखना है। उसके बाद आपने 2 की वैल्यू जो है उसको देखना है, और उसके बाद जो आपके पास 3 की वैल्यू है उसको देखना है। ठीक है, और इन सब वैल्यूज़ को आप बिल्कुल उसी अरेंजमेंट में, जैसे A23 आपके पास लिखा हुआ तो उसी अरेंजमेंट में इन वैल्यूज़ को लिखेंगे तो आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। सो आपके पास A की जो वैल्यू है वो है 1010, जो 2 की वैल्यू है दैट इज़ 0010, और उसके बाद जो है वो आपके पास जो वैल्यू है 3 की दैट इज़ 0011। आपने इन सबको जो है वो जब इकट्ठा करके लिखा तो आपके पास यहाँ पे आ जाता है 10100010011 बेस 2। तो ये जो है आपके पास कन्वर्जन आ गई है आपकी इस सिंपल से प्रॉब्लम की, जहाँ पे A23 को आपने कन्वर्ट करना था। इस टेबल को देखते हुए आपने इसको बहुत आसानी से जो है वो कन्वर्ट कर लिया। अब आपके पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब कि उसमें ज़्यादा डिजिट्स हैं तो आपको ज़्यादा दफ़ा टेबल से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो 70C 555 एंड 555 नहीं 558। अब आपने क्या करना है कि 7 की वैल्यू जाके देख लेनी है यहाँ पे, और 7 की वैल्यू देखने के बाद जो है वो आपने आपने देखनी 7 की वैल्यू यहाँ पे, और उसके बाद आप देखें कि नेक्स्ट नंबर कौन सा है। उसके बाद 0 है तो 0 की वैल्यू देख लें यहाँ पे, जो कि यहाँ गिवन है। ठीक है, आपके पास 7 0 लाइक उसके अलावा जो जितने भी डिजिट्स हैं आप उनको इसी तरह 1 बाय 1 देखेंगे, और उसको अरेंजमेंट में लाइक इसी अरेंजमेंट में जिस अरेंजमेंट में ये नंबर गिवन है उसमें लिखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। 7 के लिए 0 1 है, 0 के लिए 4 ज़ीरोज़ हैं, C के लिए 1100 है, 5 के लिए 0101 है, अगेन 5 के लिए 0101 एंड 8 के लिए 1000। इनको आपने एक इसी अरेंजमेंट में लिख दिया और आपके पास जो है वो ये कन्वर्जन जो है वो हो गई है। अब आपके पास है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब जैसे कि आपने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया और उसमें जो है आपने इस टेबल को यूज़ किया, बिल्कुल इसी तरीके से जब आप बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो तब भी आप इसी टेबल को यूज़ करेंगे। अब वो कैसे यूज़ करेंगे वो हम इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं। आपके पास जो है वो डिजिट है कोई, और उसको आपने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो आपने क्या करना है कि इसको अगेन में थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है आपने क्या करना है, इससे इस साइड से आपने मूव करना है इस साइड पे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, एरो अहेड। और यहाँ पे जो है आपने क्या करना है कि 1 2 3 4 के पेयर्स जो हैं वो बनाने शुरू कर देने हैं। ठीक है, आपके पास एक पेयर ये आ गया, और जो सेकंड पेयर है वो आपके पास आ गया ये वाला। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, इन पेयर्स को जाके इस टेबल में चेकआउट करना है कि इनका इस लाइक टेबल में इस इन पेयर्स की क्या वैल्यूज़ हैं। तो आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू थी दैट इज़ 1100,
उसके लिए जो है वो आप अगर टेबल में जाके देखें तो आपके पास आता है 1100, और अगर दूसरी जो वैल्यू है दैट इज़ 0001, उसके लिए जाके देखें तो हेक्साडेसिमल का जो डिजिट है वो 1 है। तो आपने क्या किया कि फर्स्ट जो ग्रुप था उसको साइन कर दिया C, और जो सेकंड ग्रुप था उसको साइन कर दिया 1। देन आपके पास एग्जाम्पल आ गई है जो कि है एक और नंबर है, उसको आपने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। अब ये नंबर जो है इसको देखते हैं कि कैसे इसके पेयर्स बनने हैं। अगेन मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम राइट साइड जो है वो आप पेयर बनाने जो है उनको स्टार्ट करेंगे। अच्छा ओके, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक पेयर, या इसको थोड़ा सा ठीक है, ये पेयर आ गया आपके पास। दूसरा पेयर आप देखेंगे तो आपके पास एक पेयर जो है वो ये है और दूसरा पेयर वो ये है, ठीक है। और आपके पास लास्ट जो डिजिट अकेला रह जाएगा दैट वुड बी 1। तो अब आपने क्या करना है कि जो बाकी तो 4 डिजिट्स हैं आपके पास, जिसमें 4 नहीं है उसमें उसकी जो लेफ़्ट साइड है उसके ऊपर आपने खुद से ज़ीरोस ऐड कर लेने हैं, और इसको जाके आपने टेबल में देखना है। तो आपके पास जो 4 1 है उनके लिए वैल्यू है F, जो 0 1 0 1 है उसके लिए A, एंड देन 1 000 जो है वो आपको रिप्रेजेंट करता है 1 को, और इसको आप लिख लेंगे और इसी तरीके से जो है आपकी कन्वर्जन जो है वो हो जाएगी। देन आपके पास है मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज। अब मेमोरी क्या है कि कोई भी ऐसी फिजिकल डिवाइस जिसके ऊपर आप जो है वो डाटा स्टोर कर सकते हो उसको जो है आप कहते हैं कंप्यूटर मेमोरी, लाइक कंप्यूटर के केस में। अब प्राइमरी देयर आर फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब वोलेटाइल जो है अगर आप केमिस्ट्री के टर्म्स में देखें तो वोलेटाइल का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो कि हवा में उड़ जाती है, लाइक जो है वो वेपर्स की फॉर्म में जहाँ पे आप उसको छिड़केंगे वहाँ से वो उड़ जाएगी, दैट इज़ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल जो है वो ऐसे केमिकल्स होते हैं, और नॉन वोलेटाइल होते हैं जो कि वहीं पे रहते हैं और वो वेपर्स की फॉर्म में उड़ते नहीं। सो अब कंप्यूटर के केस में क्या है कि वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या है कि वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी है जो जब पावर सप्लाई जैसे ही कटती है वो जो भी चीज़ उसमें स्टोर होती है वो ख़त्म हो जाती है खुद ही से, आपने उसको डिलीट नहीं किया बल्कि वो खुद से ही ख़त्म हो गई। तो वो जो है वो क्या थी आपके पास वोलेटाइल मेमोरी, दैट इज़ द प्राइमरी स्टोरेज। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या थी कि बेशक कंप्यूटर की जो पावर सप्लाई है वो बंद हो जाए लेकिन वो जो भी चीज़ आपने वहाँ स्टोर की थी वो जब आप दोबारा उस पीसी को ऑन करेंगे तो वो वहीं पे आपको मिलेगी, वो जो है कहीं पे भी वहाँ से ख़त्म नहीं होगी। तो वोलेटाइल मेमोरी जो है वो क्या है, अ डिवाइस विच होल्ड्स डाटा एज लॉन्ग एज इट हैज़ पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट। ठीक है, जैसा कि आपके पास जब तक पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड है आपका कंप्यूटर तब तक वो उस चीज़ में लाइक उस मेमोरी में सेव है डाटा, तो वो जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है। इट्स बेस्ट एग्जांपल इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आपकी रैम है, जो कि मेमोरी को तब तक होल्ड करती है जब तक आपके जो पावर सोर्स है वो ऑन होती है। जैसे ही आपकी पावर सप्लाई जो है वो डिस्कनेक्ट होती है तो आपके पास जो रैम है वो क्लियर कर दी जाती है। अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी इसको आप सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं। A device which can hold data even if it's not connected to any power source is called non-volatile memory. ठीक है, the typical example of non-volatile memory are hard drives, flash drives and memory cards installed in cell phones. Even if you turn off your PC, the data in your hard drive or flash drive stays intact. तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी आपके पास क्या थी, ऐसी मेमोरी जो कि जो है वो पावर सप्लाई के कटने से ख़त्म नहीं हो रही, उसको आप नॉन वोलेटाइल मेमोरी कह रहे हैं। और इस एग्जांपल्स में जो है वो आपके पास हार्ड ड्राइव्स हैं, फ्लैश ड्राइव्स हैं और मेमोरी कार्ड्स हैं। देन इज़ डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। अब जो है वो क्या है कि डाटा मतलब आपके पास जो है मुख्तलिफ तरह का होता है, आपके पास फाइल्स हैं, आपके पास वीडियोस हैं, लाइक अब आपने इनको स्टोर करना है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में वो जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होंगे, क्या वो एज इट इज़ इसी फॉर्म में स्टोर होंगे जैसा कि वो है, या फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी और चीज़ में। सो डिजिटल कंप्यूटर स्टोर डाटा इन बाइनरी फॉर्म। जो कंप्यूटर्स हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं डाटा, दैट इज़ बाइनरी वर्जन। इट मीन्स दैट वेदर इट इज़ अ टेक्स्ट, picture, movie or some application, it is stored in computer memory in the form of zeros and ones.
ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा था कि कंप्यूटर में जो भी डाटा है, कंप्यूटर जो भी काम करता है वो बाइनरी उसमें कर रहा होता है, तो डाटा स्टोर होता है वो भी बाइनरी वर्जन में ही स्टोर होता है। ऑल द कैरेक्टर्स ऑन योर कीबोर्ड हैज़ एन एसोसिएटेड कोड इन बाइनरी। अब आपका जो भी कैरेक्टर है कीबोर्ड में, उसके अगेंस्ट एक बाइनरी वैल्यू है। अब इस कोड को जो है वो आप कहते हैं आस्की कोड। बेटा मैं काम कर रही हूँ मनी जान। ओके, आपके पास जो भी कैरेक्टर है आपके कीबोर्ड पे, उसके अगेंस्ट इस आस्की वैल्यू है। और जो आस्की है उसकी क्या फॉर्म है, दैट इज़ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इट इज़ डी फैक्टो स्टैंडर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इनसाइड कंप्यूटर्स मेमोरी। Table 2.5 presents the ASCII table which shows the code against each character on your keyboard. The codes are given in decimal form, but inside computer memory they are represented after conversion to binary form. ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसमें आपके पास जो है वो कोड गिवन है, जो कि यहाँ पे डेसिमल फॉर्मेट में गिवन है, जो कि आपके पास जो स्पेस है उसके लिए 62 का कोड है, जो एक्सक्लेमेशन मार्क है उसके लिए 63 का। अब ये जो फॉर्मेट है ये तो डेसिमल फॉर्मेट है, लेकिन जब ये कंप्यूटर में कन्वर्जन हो रही होती है तो ये बाइनरी फॉर्मेट में होती है। और लाइक इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, फिर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, देन डेसिमल का जो भी अगेंस्ट कैरेक्टर है वो उसको देखा जाता है। देन आपके पास जो आपके कीबोर्ड पे हर एक डिजिट की अगेंस्ट जो भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे गिवन है। Then is example, to store name of our country Pakistan in computer's memory, we need to store code of each letter in 1 byte. As the word Pakistan contains 8 letters, so 8 bytes are required for स्टोरेज। आपके पास जो है 8 लेटर्स हैं और हर एक लेटर के लिए आपको 1 बाइट चाहिए, तो आपके पास टोटल जो स्टोरेज है उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा। और अब यहाँ पे आप देखें तो उसके लिए आपको 8 बाइट्स चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास पाकिस्तान है, इसको कन्वर्ट किया डेसिमल में, और हर एक डिजिट का जो है वो इन्होंने कन्वर्जन की है बाइनरी में, डेसिमल से बाइनरी में। ये कन्वर्जन आपने भी करनी है, आप लोग हर एक वर्ड के लिए खुद से कन्वर्जन करें और देखिए कि क्या वो जो है वो इसके साथ मैच करता है या नहीं। और उसके बाद ये जो भी कोड है इसका बाइनरी फॉर्मेट आपने लिखना है इस सब का। और देन आपके पास है राइट योर कंप्लीट नेम एंड गिव इट्स रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी फॉर्मेट। और उसके अलावा आप अपना नाम लिखें, उसकी जो भी बाइनरी फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन बनती है वो लिखें। और जो है देखें कि आपका नाम अगर बाइनरी फॉर्मेट में लिखा जाए तो कैसा दिखेगा। तो ये आपका जो है जो टास्क है वो यही है, एक तो आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है 2.6, और दूसरा ये जो आपके पास पाकिस्तान की जो भी कन्वर्जन है, ये बजाय आपने इस टेबल से देखने के अपने खुद से हर एक डेसिमल की जो भी वैल्यूज़ हैं उनको चेंज करना है बाइनरी में। और एंड प्रोडक्ट जो है आपने देखना है कि किस तरह का बनता है, और आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि कंप्यूटर्स किस तरीके से काम करते हैं। सो क्लास आपके लिए आज का जो लेक्चर है वो इतना ही। और अगर आपको जो है इसके अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ किसी भी चैनल के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कोई इशू है। आई विल हेल्प यू आउट। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।